नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन एनर्जी में। और आज हम बात करेंगे अपने चैनल में आज इस एपिसोड में कुछ वास्तु के बारे में। मैं कुछ सीरीज़ बनाने जा रही हूँ वास्तु के बारे में, जिसका आज ही पहला ही एपिसोड मैं आपको यूट्यूब पर डाल रही हूँ। उसमें आज मैं आपको बहुत लोग बात करते हैं वास्तु के बारे में, उन्हें घर में वास्तु कराना है, उन्हें अपने ऑफिस में वास्तु कराना है, ज़मीन में वास्तु कराना है, जो कि कराया ही जाता है। बट वो क्यों कराया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, हमें वास्तु क्यों कराना चाहिए, इसका इतिहास क्या है, वो हमें जानना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वास्तु के बारे में। देखिए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री विश्वकर्मा जी ने वास्तु का निर्माण किया था। विश्वकर्मा जी के द्वारा ही वही हमारे सबसे बड़े रचयिता हैं, जिन्होंने हमारे वास्तु का जन्म दिया है और हमारे वास्तु को जन्म दिया है। और इस बारे में अब आज आपको मैं एक छोटी-सी कहानी भी बताना चाहूँगी कि वास्तु का जन्म कहाँ से, क्यों और कैसे हुआ, या हम वास्तु में आज इतना भरोसा कब से करते आ रहे हैं, कौन-सी युगों से आज हम वास्तु के ऊपर भरोसा करते आ रहे हैं। एक छोटी-सी कहानी इस बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी। एक बार श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे अपना, कुछ वो विचार मग्न थे, बहुत कुछ सोच रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना हमारे जो ब्रिजवासी हैं या मथुरावासी हैं, उनके लिए कोई ऐसी नगरी बनाई जाए जो समुद्र के बीच में हो। तो बस वो इसी विचार मग्न में डूबे हुए थे और उन्होंने उसी समय उन्हें विश्वकर्मा जी का ध्यान आया और उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने विश्वकर्मा जी को अपने पास में बुलाकर ये बोला कि संसार, जो कि हमारे संसार के सबसे पहले वास्तु के जो है रचयिता हैं या उसके निर्माणकर्ता वही रहे हैं। तो उनसे उन्होंने बोला कि भई कोई ऐसी नगरी बनाओ समुद्र के बीच में, जिसमें सभी सुख सुविधाएँ हों और किसी को कभी कोई दिक्कत ना आए। तो विश्वकर्मा जी ने उनकी बात को सुना, कृष्ण भगवान की, और उन्होंने तब फिर उसी समय हमारा एक समुद्र के बीच में एक नगरी का निर्माण हुआ, जिसका नाम द्वारिका रखा गया, जो कि युगों-युगों से है। द्वारिका नाम आज हर व्यक्ति जानता है, जो कृष्ण भगवान से जुड़ा है या नहीं भी जुड़ा है, उसको सबको द्वारिका नगरी के बारे में पता है, जो कि हमारे कृष्ण भगवान की नगरी या मथुरावासी ब्रिजवासियों की नगरी थी। ठीक है? उस नगरी के अंदर अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस समय जब वास्तु किया गया था, तो विश्वकर्मा जी ने सोने के पूरा जो हमारी द्वारिका नगरी बनी थी, उसका जो परकोटा था वो पूरा सोने से बनाया गया था। और उसके अंदर महँगे-महँगे रत्न लगाए गए थे, हीरे जड़े गए थे, सोने के रथ थे, हाथी, घोड़े, भवन जो भी निर्माण किए गए थे, वो बहुत ही खूबसूरती से किए गए थे। और वो उससे ज़्यादा खूबसूरत निर्माण आज तक किसी भी वास्तु की किसी भी भवन का हुआ ही नहीं है। और के अंदर एक-एक चीज़ को ऐसे बनाया गया था कि जिसमें हर एक चीज़ की एक अलग ही व्यवस्था हो। जैसे अगर को तो उस समय इस बात से प्रभावित होकर के आप ये समझिए, जिस समय ये बनाया गया था, तो वहाँ वो तालाब थे, सरोवर थे, उद्यान थे और वहाँ पे हाथी घोड़े थे। उन सब के लिए जो एक विशेष व्यवस्था की गई थी, उन सबको देखते हुए उस समय पर हमारे जो वरुण देवता थे, उन्होंने अपने श्यामवर्ण के घोड़े दिए थे। स्वयं खुद कुबेर जी के श्रेष्ठ रथ और रत्न वहाँ पे हीरे जड़वाए गए थे। कुबेर जी ने खुद वहाँ पर श्रेष्ठ रत्नों की, और हम कह सकते हैं कि अपने हाथी घोड़े और बहुत अच्छे-अच्छे रथों को वहाँ पर दिया था। और यही नहीं, सिर्फ़ इंद्र ने भी स्वयं अपने सुधर्मा नामक सभा को पुरी में उस समय भेजा था। ये जानकारी आपको इसलिए भी मैं बता रही हूँ कि देखिए, हम वास्तु की बात तो बहुत करते हैं कि भई हमें वास्तु के बारे में क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। आज तो देखिए, वास्तु अगर हम बात करें तो किसी भी यहाँ तक कि अगर फ्लैटों की बात करें, तो 100 में 80% वास्तु गलत ही होता है फ्लैटों का। क्योंकि आज पहले क्या होता था कि हमारे घर में एक आँगन होता था और शौचालय का एक बाहर होता था, घर के अंदर शौचालय नहीं बनाए जाते थे। बट आज तो ये आज की पीढ़ी में, आज के समय में ये चीज़ संभव ही नहीं है। तो कहीं न कहीं हमारे घर के 80% वास्तु दूषित हो ही गए हैं। लेकिन उसके लिए आज हम कुछ ऐसे उपाय कर देते हैं कि जिससे हमारे घर में जो भी वास्तु की समस्या है वो दूर हो जाए। इसके अलावा ये समझिए कि विश्वकर्मा जी को ने जो भी मतलब हमारे लिए निर्माणकर्ता थे इसके वास्तु के, उन्होंने हमारे लिए जो भी आज सीख दी संबंधित वास्तु, तो वो आज तक हम उस चीज़ को फ़ॉलो करते चले आ रहे हैं। उसी के द्वारा हमने बहुत कुछ सीख के, पढ़ के आगे उन चीज़ों को और नया-नया निर्मित किया है। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये तो एक छोटी-सी कहानी थी जो मैंने आपको वास्तु से संबंधित इतिहास से रिलेटेड कुछ बताई। लेकिन इसके अलावा
आज के समय पे अभी जब भी किसी भी भवन का निर्माण होता है और उस समय पर अगर हम वहाँ पर वास्तु पूजन करवाते हैं, वो तो उससे हमें उसका दुगना लाभ मिलता है। वास्तु की जितने भी देखिए हम वहाँ पे कोई भी रेमेडीज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप मेरी बात करें तो मैं वास्तु में जितने भी रेमेडीज़ करती हूँ या मैं उपाय करती हूँ, जिससे हमारे भवन में जो भी दोष है, जैसे कभी नॉर्थ ईस्ट कटा है, कभी साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, दबा हुआ है, ठीक है, कभी नॉर्थ ईस्ट में ढलान नहीं जा रही है, कुछ ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो होती हैं भवन के अंदर। अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, कभी ज़मीन अच्छी नहीं होती है, कभी कुछ और समस्या होती है। तो जितनी भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। अब उपाय तो हम करते हैं वो जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके साथ साथ जब हमारा भवन का निर्माण होता है या हमारे बने हुए भवन में ही हम कुछ उपाय करते हैं, तो उसके बाद एक बार मेरी आपको ज़रूर सलाह है कि आप वास्तु पूजन को ज़रूर करवाएं, ताकि आपको उससे पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि वास्तु पूजन होने में क्या होता है ना, देखिए वास्तु पुरुष जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका जो मतलब आशीर्वाद मिलता है आप लोगों को, ब्लेसिंग्स मिलती हैं आप लोगों को, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है उस भवन के अंदर निर्माण को। और अगर कहते हैं ना, अगर विश्वकर्मा जी की मतलब एक विश्वकर्मा जी का अगर आशीर्वाद किसी भी भवन को मिल जाए, तो उस भवन के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आती ही नहीं है। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतनी जानकारी देना चाह रही थी। अपने अगले एपिसोड में या अपने अगले यूट्यूब के वीडियो में मैं आपको आगे आगे बताती चलूँगी कि वास्तु कहाँ कहाँ और कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और उससे हम कैसे कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, आप मेरे डिवाइन एनर्जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।